नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। पीएम नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उससे पहले बिहार में सियासी तौर पर हलचल तेज हो गई है। क्या चिराग पासवान को नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में जगह मिलेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि आरसीपी सिंह लगातार ये कहते रहे हैं कि बिहार एनडीए में जेडीयू है, बीजेपी है। इसके अलावा एलजेपी के बारे में जब भी उनसे पूछा जाता है तो वो थोड़े उखड़े उखड़े हुए लगते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय हैं, जिन्होंने दशकों से बिहार की सियासत की हर एक हलचल को कवर किया है। सर, जो लग रहा है पॉलिटिकल सिनेरियो में, क्या लगता है कि चिराग पासवान को जगह मिलेगी या फिर लोजपा से किसी और को मंत्री बनाया जा सकता है? लेकिन जिस तरीके का तेवर जेडीयू दिखा रही है, उससे तो यही लग रहा है वो नहीं चाहती है कि लोजपा किसी भी हाल में आए। देखिए, वही जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसके बाद से जो लोक जनशक्ति पार्टी जो पहले एनडीए में थी, उसके बाद से जो बिहार के विधानसभा चुनाव में जो वो अपना चुनाव लड़ी, तो उसके बाद से स्पष्ट हो गया कि वह बिहार एनडीए में कम से कम तो नहीं है। और आज का जो ताज़ा उदाहरण जो जदयू जो एनडीए का प्रमुख घटक दल है, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह का बयान उससे एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है कि कहीं पर भी आपको लोक जनशक्ति पार्टी स्टैंड नहीं करती है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा कि आपको पूछना है तो बिहार एनडीए के बारे में जदयू, भाजपा और माने अन्य जो घटक दल हैं उसके बारे में पूछे, इसको छोड़ करके लोक जनशक्ति पार्टी को। तो ऐसे में नहीं लगता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में चिराग पासवान की एंट्री होने जा रही है, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने जदयू के कहा है। तो अब रही बात पशुपति कुमार पारस की, तो पशुपति कुमार लोग चिराग पासवान की एंट्री पर तो एकदम लग रहा है कि बैन है, लेकिन पशुपति कुमार पारस तो सॉफ्ट हैं और वो इस लिहाज से उनकी एंट्री अगर यदि होती है इस थ्रू माने लोजपा की एंट्री होती है पशुपति कुमार पारस के थ्रू, तो कहीं उसमें असहजता नजर नहीं आएगी, क्योंकि पारस को लेकर के सब लोग माने सहज महसूस करता है, इसलिए पशुपति कुमार पारस पर सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन चिराग पासवान की जहां तक बात की जाए, चिराग पासवान में कहीं पर भी आपको सॉफ्ट नजर नहीं आ रहा है जेडीयू। तो इसलिए थोड़ी सी पेशोपेश की स्थिति तो निश्चित तौर पर देखने जा रही है, वो ताजा बयान आरसीपी सिंह से। नीतीश कुमार लगता है माफ़ करने के मूड में बिल्कुल नहीं है, या फिर ऐसा कहा जा सकता है नीतीश कुमार माफ़ करते ही नहीं है। पशुपति पारस जिनका नाम आप जिक्र कर रहे हैं, वो नीतीश के कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं। तो क्या अगर पशुपति पारस के नाम पर नीतीश की सहमति होगी? देखिए, पशुपति कुमार पारस ओवरऑल देखिएगा सॉफ्ट हैं, और वो उनका जो पिछले दिनों बयान भी एक बयान था जो कि नीतीश कुमार के पक्ष में था। तो ऐसे में आप देखेंगे वो सॉफ्ट हैं कई मायनों में। और रामविलास पासवान के बाद अगर यदि किसी का कद है उस पार्टी में, वो चेहरा है, कद है, तो वो और शुरू से वो जमीनी स्तर के नेता रहे हैं, तो ऐसे में पशुपति कुमार पारस की एंट्री हो सकती है और उस पर किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए हमारी समझ से। तो वो और उधर की राजनीति को साधना भी है, गंगा उस पार की राजनीति को, तो वो उधर से एक प्रतिनिधित्व भी अगर मिलता है, तो ऐसे में पारस की एंट्री को कहीं कोई दिक्कत नहीं हो सकती। चिराग पासवान जब बिहार में एनडीए से अलग हो रहे थे चुनाव के दौरान, उस दौरान भी देखा गया कि पशुपति पारस जो हैं वो अटैकिंग बयान नहीं देते थे, चिराग पासवान देते थे, उनके प्रवक्ता देखते थे। लेकिन पशुपति पारस जो है वो सॉफ्ट बिहेवियर रहा है उनका। निश्चित तौर पर देखिए, पारस जी का एक अलग ही काम करने का उनका वर्किंग स्टाइल रहा है। रामविलास पासवान जी जब भी थे तो वही जो है सो बिहार की लोजपा को, और लोजपा को एक तरह से कहें तो सींचने का काम पशुपति कुमार पारस जी ने ही किया है। तो ऐसे में उनका वो समझते हैं कहाँ पे वो पॉलिटिकली कहाँ पे सही होगा, ये होगा, और वो इस बात को लेकर के उन्होंने कभी भी इस तरह का कड़ा रुख अख्तियार नहीं किया, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी। तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं जेडीयू को सॉफ्ट कॉर्नर निश्चित तौर पर पारस जी के लिए है। तो वो इस माध्यम से वो इनकी एंट्री पारस जी की हो सकती है, उसमें अगर यदि थोड़ी सी भी संभावना बनती है एनडीए के अंदर तब। सुशील कुमार मोदी को लेकर क्या सीन लग रहा है? पॉलिटिकल कॉरिडोर में क्या चर्चा है? क्या उनको जगह दी जाएगी या कि फिर सिर्फ सांसद ही बने रहेंगे अभी? नहीं, देखिए, सुशील कुमार मोदी निश्चित तौर पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी
ऐसी पार्टी के एक कद्दावर नेता हैं और उनकी सूझबूझ, उनकी समझ, उनकी कार्यशैली खुद तमाम लोग मानते भी हैं कि किस तरह से पार्टी को उन्होंने कहाँ से कहाँ ले गए, किस तरह से उन्होंने कैसे बनाया। तो वो निश्चित तौर पर उनका केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनका शामिल होना लगभग तय है। अगर यदि एक्सपेंशन होगा, बिहार से अगर भारतीय जनता पार्टी को एक भी अगर मंत्री बनेंगे, एक भी सीट अगर मिलती है, तो उस फोल्ड में निश्चित तौर पर सुशील कुमार मोदी रहेंगे, क्योंकि वो उनको माइनस करके यहाँ से नहीं चला जा सकता है। चलिए, ये थे बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय, जो कि बता रहे थे कि चिराग पासवान के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में फिलहाल तो कोई जगह नहीं है। हालांकि लोजपा की तरफ से अगर पशुपति पारस का नाम मांगा जाता है तो नीतीश कुमार की भी सहमति इस पर होगी। ये फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।